नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अपने परिवार स्टडी मटेरियल फॉर एग्जाम में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2021 के जो 16 नवंबर को जो पेपर हुआ था उसकी जो फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट, उसमें जितने भी जीके और जीएस के जो करंट अफेयर्स के जो जनरल नॉलेज के बेसिक क्वेश्चन बन रहे थे, उन क्वेश्चनों का हम विश्लेषण सबसे सटीक और शानदार विश्लेषण लेकर आए एकदम सही तरीके से। अब ये मान के चलो आप जो आगामी सभी एग्जाम है उनके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। और जो एसएससी जीडी है, जो भी यूपीएससी के एग्जाम चल रहे हैं, उनमें ये क्वेश्चन मान के चलो आप घूम घूम कर फिर से वापस यही क्वेश्चन आते हैं, यही रिपीट होते हैं। तो आप एक बार इनका एनालिसिस आराम से देख लो ताकि यही क्वेश्चन आ जाए, फिर आपको बाद में पछताना ना पड़े कि शायद मैं एक बार इसको देख लेता। ठीक है, तो साथियों बिना टाइम वेस्ट किए आपका हम ये जो क्वेश्चन है उसका विश्लेषण करेंगे सबसे सही और सटीक। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे लाल बटन दबाकर, और पास में जो बेल आइकन घंटी है उसको प्रेस कीजिए, बेल आइकन घंटी को ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि जो गवर्नमेंट एजुकेशन संबंधित संपूर्ण जो ऑफिशियल जानकारी है वो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके प्रिय साथियों। और लाइक कीजिए अपने इस वीडियो को। तो एसएससी जीडी की जो एग्जाम था 16 नवंबर को, उसकी जो तीनों शिफ्टों के पेपर, हम सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट की बात करते हैं। फर्स्ट शिफ्ट के अंदर देखिए बात करते हैं, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विटामिन है, जो विटामिन है उसका ई का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम होगा टोकोफेरोल। तो अब अगले एग्जाम में आपको याद रखने विटामिन ए से लगा के ए बी सी डी ई और के, इनके बिल्कुल एक नाम याद रखने, रासायनिक नाम क्या होगा। तो मैं इसके एक ट्रिक बता देता हूँ, मेरे चैनल पे ऑलरेडी एक ट्रिक बनाई हुई है। तो उसको ट्रिक का नाम है रथ पर एक टोपी। क्या याद नाम ना? रथ एक टोफी। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको ये ऐसे याद रखना, रथ एक टोफी। तो रे से रोटिनोल, थे से थाइमिन, ए से एस्कार्बिक अम्ल, के से कैल्सिफेरॉल, टी से टोकोफेरॉल, फी से फिनोक्यूम। ये विटामिन ए का नाम, बी का नाम, सी का नाम, डी का नाम, ई का नाम और के का नाम। इस प्रकार से आप याद रखना क्योंकि आगामी एग्जाम के अंदर ये संभावित प्रश्न टपकने वाले हैं सीधे साथियों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ठोको जल्दी से और अपने सभी साथियों को सेशन शेयर कर दो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो वर्तमान में भारत के जो मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वर्तमान में भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है वो एन वी बोबडे भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश। ये है हमारे, देखो अभी जो मुख्य न्यायाधीश है ये कितने नंबर के मुख्य न्यायाधीश है? ये 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है। अब अगले एग्जाम में वापस पूछ लेंगे कि आपके जो 48वें है तो बताओ 47वें जो मुख्य न्यायाधीश वो कौन थे? तो 47वें थे एस ए बोबडे। कौन थे? एस ए बोबडे 47वें मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, और पूछ ले वर्तमान में हाईकोर्ट कितने? तो 25 हाईकोर्ट है इंडिया के अंदर, अपने 25 हाईकोर्ट है। और राजस्थान हाईकोर्ट की जो मुख्य पीठ है वो जोधपुर के अंदर है, उसकी बेंच है जो जयपुर के अंदर लगती है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करें, भूटान की राजधानी क्या है? तो भूटान की राजधानी सबको पता है, सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल, थिम्पू। और अपने जो पड़ोसी देश है सभी देशों की राजधानी आप याद रखनी है। ठीक है, पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान की पूछ ले तो पाकिस्तान की इस्लामाबाद हो गई, इस्लामाबाद हो गई। अफगानिस्तान की पूछ ले तो अफगानिस्तान की काबुल हो गई, चीन की बीजिंग हो गई, नेपाल के काठमांडू बता देना, और श्रीलंका की जयवर्धन कोटे हो गई, मालदीव की माले हो गई, बांग्लादेश की ढाका हो गई। अपने सभी पड़ोसी देश है उनकी राजधानी एक दो बार याद कर लेना, अगली बार किसी एक में से क्वेश्चन टपक सकता है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं समवर्ती सूची। जो समवर्ती संघ सूची में कितने विषयों को रखा गया है? तो साथियों इसमें रखा गया है 47 विषयों को। कितने? 47 विषयों को। अब आप आराम से अगली बार क्या पूछेगा, आपको पता होगा सूचियां 3 होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती, अब देखो मेन इनमें जो विषय मैं बता देता हूँ आपको। जो संघ सूची थे इनमें 97 विषय मूल संविधान में थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 100 विषय कर दिए गए। और राज्य सूची के अंदर 66 विषय थे, वर्तमान में कितने विषय कर दिए? 61 विषय कर दिए गए। ठीक है, बात करते हैं समवर्ती सूची। इसके अंदर 47 मूल संविधान में थे, वर्तमान में इसमें कितने विषय कर दिए? वर्तमान में इसमें जो 52 विषय कर दिए गए थे। ठीक, ये था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत की जो ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत में स्थित ऊंची चोटी तो है कंचनजंगा। आपको याद रखना भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। वैसे पूछ ले तो POK के अंदर आपको पता होगा K2 होती है। कौन सी? K2 गॉडविन ऑस्टिन के नाम से प्रसिद्ध चोटी है जो भारत की ऊंची चोटी है, लेकिन वो भारत के अंदर स्थित नहीं है, वो POK के अंदर पाक अधिकृत कश्मीर जो अभी उसके अंदर है, लेकिन भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, सबसे ऊंची चोटी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो ऑस्कर अवार्ड 2022 किस फिल्म को चुना गया है? ठीक है, किस फिल्म को दिया गया है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा कुंजगल फिल्म को ये जो अवार्ड है वो दिया गया। अगली बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो प्रिय साथियों नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। अब 12 जुलाई 1982 को कहाँ हुई थी? मुंबई महाराष्ट्र के अंदर हुई थी। कहाँ पर हुई थी नाबार्ड की स्थापना? मुंबई महाराष्ट्र के अंदर 12
जुलाई 1982 को हुई थी। अब इसका जो हिंदी में नाम क्या था, नाबार्ड, जो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, इसका हिंदी में नाम है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कृषि बैंक। और जो किस समिति, अगर समिति पूछ ले तो शिव रमन समिति, किसी शिव रमन समिति के आधार पर इसका गठन हुआ था। वर्तमान में जो इसके हेड है, वर्तमान में हेड, तो हेड थे गोविंद चिंटालू। इसके जो वर्तमान में हेड कौन है, गोविंद चिंटालू इसके वर्तमान में हेड है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे कि बंधन एक्सप्रेस किन देशों के मध्य चलती है। तो बंधन एक्सप्रेस चलती है भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश राजधानी ढाका तक चलती है। ये बंधन एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है। तो 28 जुलाई को अंदर हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। अब अगला पूछ लेगा आपको एड्स दिवस कब मनाया जाता है। 1 दिसंबर को याद रखना आप, एड्स दिवस मनाया जाता है, ठीक है, 28 जुलाई को। सब जितने भी रोगों से संबंधित दिवस है वो आप याद करके चला जाना। आगामी जो आपके एग्जाम है उसके अंदर 100% पूछने की संभावना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है जो मोनारी नृत्य है वो नृत्य किस राज्य से संबंधित है। मोनारी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो याद रखो मोनारी नृत्य उड़ीसा से संबंधित है। अब आगे आप याद रख लेना यूपी से कौन सा संबंधित है। तो नौटंकी यूपी का हो गया। राजस्थान का पूछ ले तो राजस्थान का घूमर हो गया। और फिर आपको पूछ ले एमपी का, तो एमपी का आपको पंडवानी नृत्य याद रखना। पंडवानी और घनघोर भी एमपी में प्रसिद्ध है, ठीक है। और गुजरात का सबसे पड़ता है, गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है, गुजरात का हो गया गरबा। पंजाब का पूछ ले तो पंजाब हो गया भांगड़ा हो गया। पंजाब का कौन सा हो गया, भांगड़ा। और उसके अलावा अगर आपको आंध्र प्रदेश का पूछ ले तो आंध्र प्रदेश का आंधा कुचिपुड़ी नहीं खाता तो कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश का कौन सा हो गया, कुचिपुड़ी हो गया। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी हो गया। केरल का, अगर केरल का आपको पूछ ले तो केरम का के से केरल, के से कथकली, के से केरल, के से कथकली। ये आपको याद रखना। महाराष्ट्र का तमाशा वगैरह। तो ये आगामी जो नेट एग्जाम है उसमें 100% आपके पूछेंगे, चाहे यूपीएससी एसएसजीडी हो, चाहे राजस्थान का स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम ले लो, चाहे केंद्र सरकार से संबंधित ले लो। ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं बिल्कुल, कहीं से भी कहीं ये क्वेश्चन घूमा कर वापस यही क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल। आप इनका जो एकदम विश्लेषण कर लेना, आराम से फिट कर लेना दिमाग में, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि अमरावती टाइगर रिजर्व पार्क कहाँ पर है। तो अमरावती जो नेशनल पार्क है वो महाराष्ट्र के अंदर है। कहाँ पर है, महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है। और महाराष्ट्र के अंदर है। तो अब आगे आप याद रख लेना, जैसे केवलादेव रणथंभौर पूछ ले तो राजस्थान के अंदर है। पिन घाटी पूछ ले तो आपके ये पिन घाटी हो गया, हिमाचल प्रदेश के अंदर हो गया। दाचीगम, सलीम अली, किरतवाड़, हेम्पीसाई ये आपके जम्मू कश्मीर के अंदर हो गए हैं। ये ऐसे मतलब आप याद रखना बिल्कुल पूरे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा जो 40वां जो यूनेस्को साइट कौन सी है, 40वीं यूनेस्को साइट कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 40वीं यूनेस्को साइट है धोलावीरा। धोलावीरा सभ्यता स्थल है, एक जो हड़प्पा का एक सभ्यता स्थल है धोलावीरा, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल, जो कहाँ पर है, गुजरात के अंदर है। कहाँ पर है, गुजरात के अंदर है। ये कौन सा था अपने, ये था 40वां यूनेस्को स्थल था। कहाँ पर है, गुजरात के अंदर। अगले क्वेश्चन की बात करें तो प्रिय साथी विश्व फेफड़ा दिवस कब मनाया जाता है। विश्व फेफड़ा दिवस, देखो मैंने कहा ना, ये आप साइंस से जितने भी आपके जो इंपोर्टेंट बनते हैं दिवस, साइंस से बिल्कुल साइंस वाले क्वेश्चन बार रिपीट हो रहे हैं। तो 7 अप्रैल को आपके विश्व फेफड़ा दिवस मनाया जाता है। ये थे अपने फर्स्ट शिफ्ट के। अब बात करते हैं हम सेकंड शिफ्ट के, जो जीके और जीएस के जितने भी क्वेश्चन कितने बड़े घूमर लोक नृत्य, पहले फर्स्ट शिफ्ट में पूछ लिया था उसका। अब सेकंड शिफ्ट में आ गया आपके, देख लो कि घूमर लोक नृत्य किसका। तो मैंने अभी बताया था राजस्थान का। तो आप लोक नृत्य जितने भी है, एक तो लोक नृत्य, एक शास्त्रीय नृत्य, जिस राज्य का कौन सा शास्त्रीय नृत्य और जिस राज्य का कौन सा लोक नृत्य, उसको आप एकदम रट लो, घोल के पी लो, क्योंकि यही क्वेश्चन एक बार वापस रिपीट हो रहे प्रिय साथियों। राजस्थान का हो गया घूमर। वर्तमान में कर्नाटक राज्यपाल कौन है। तो वर्तमान में जो कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद, ये थावरचंद गहलोत है। थावरचंद गहलोत है जो कर्नाटक के ये राज्यपाल है, ठीक है। ये 19वें राज्यपाल है। इससे पहले 18वें कौन थे, वज्जूभाई वाला यहाँ पे जो 18वें थे। अभी वर्तमान में ये 19वें गवर्नर राज्यपाल ये बन गए कर्नाटक के, थावरचंद गहलोत। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी 7 अगस्त 1905 में हुई थी। 7 अगस्त 1905 में टाउन हॉल कलकत्ता से हुई थी। कहाँ पर हुई थी, टाउन हॉल कलकत्ता से हुई थी, जो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पर है, नियाग्रा जलप्रपात है आपके कनाडा में। और महाद्वीप पूछ ले तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर है, जो यूएसए की और कनाडा की सीमा में ज्यादातर कनाडा के अंदर इसको माना जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो वर्ष 2019 का जो ऑक्सफोर्ड ने वर्ल्ड ऑफ द ईयर शब्द किसे घोषित किया।
तो 2019 का जो वर्ल्ड ऑक्सफोर्ड ने वर्ल्ड ऑफ द ईयर जो शब्द है वर्ल्ड, वो किससे घोषित किया? तो वो किया संविधान को। इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के तहत संविधान धर्म निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? तो आपको याद होगा 42वें संविधान संशोधन के तहत आपको 3 शब्द जोड़े गए थे। कितने शब्द जोड़े गए थे? 3 शब्द कौन से थे? समाजवाद और पंथ निरपेक्षता, अखंडता। समाजवाद हो गया, एक तो हो गया पंथ निरपेक्षता, समाजवाद और अखंडता। ये 3 शब्द है, तो 42 संविधान संशोधन के अनुसार ये जोड़े गए थे। अगला है रामकृष्ण बजाज अवार्ड किसे दिया गया? तो गौतम अडानी को ये रामकृष्ण बजाज अवार्ड प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन, इगास नामक त्योहार किस स्थान पर मनाया जाता है? तो इगास नामक त्योहार है जो झारखंड में उत्तराखंड में मनाया जाता है। कहां पर मनाया जाता है? उत्तराखंड में मनाया जाता है। इगास नामक त्योहार कहां पर मनाया जाता है? उत्तराखंड में। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 2019 तक संविधान में कितने संशोधन हो चुके थे? तो आप मान के चलो ये संविधान कितने हो चुके थे? 104 हो चुके 2019 तक, लेकिन वर्तमान तक पूछ ले तो 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं। ठीक है, 104। अब इसका बिल पूछ ले कि बिल को था, तो 105वां संविधान संशोधन कौन सा था ये आपको मैं बता देता हूँ। तो 18 अप्रैल 2021 को संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें जो राज्यों को ओबीसी की जो सीटें थी, ओबीसी सीटें वो बनाने का विधेयक, ओबीसी सूची बनाने का विधेयक जारी किया था। ठीक है, ओबीसी की जो सूची बनाने का विधेयक जारी किया था। 105वां संविधान संशोधन हुआ था अब 18 अप्रैल 2021 को। उसका बिल था संविधान संशोधन विधेयक बिल, वो था 127वां। कौन सा था? संविधान संशोधन विधेयक बिल था 127वां, 105वां। फिर बात करते हैं हम 104वां संविधान संशोधन, उसका जो विधेयक बिल है संविधान संशोधन विधेयक बिल, वो है 126वां संविधान संशोधन विधेयक बिल। ठीक है, और ये किससे संबंधित था? ये SC/ST का जो 2030 तक सीटों का जो लोकसभा राज्यसभा में था उसको निर्धारित उसके आधार पर यह था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि WHO की स्थापना कब हुई थी? तो फिर साथियों WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। और इसका जो कहाँ पर स्थापना हुई थी? स्विट्जरलैंड जिनेवा के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और वर्तमान में इसके सदस्य कितने हैं? तो 194। भारत भी इसका सदस्य है। वर्ल्ड हेल्थ जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है GST को कब लागू किया? तो GST को कब लागू किया था? तो प्रिय साथियों GST को लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को। यह था अपने जो संविधान संशोधन कौन सा था? ये था 101वां। कौन सा था? 101वां संविधान संशोधन 2016 था। लेकिन जब लागू कब हुआ था? लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, कालबेलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित? तो कालबेलिया नृत्य जो राजस्थान से संबंधित है, और राजस्थान की प्रसिद्ध जो कालबेलिया नृत्यांगना है गुलाबो। कौन थी? गुलाबो, जो कहाँ की थी? अजमेर की थी। कहाँ की थी? अजमेर की थी। और इसको राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा इनको जो पद्म श्री अवार्ड भी दिया गया है। कौन सा दिया गया है? पद्म श्री अवार्ड दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी? लखनऊ। तो आपको भारत के जितने भी राज्य हैं, कितने राज्य हैं भारत के अंदर? 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान के अंदर। और इन 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेशों की जो जितनी भी राजधानियां हैं, राजधानी ये आप याद कर लेना। और भारत के जो जितने भी पड़ोसी देश है उनकी राजधानियां और उनकी मुद्रा ये आप बिल्कुल याद कर लेना। ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, अगर ये तो थे अपने 2 शिफ्टों के क्वेश्चन। अगले हम बात करते हैं तृतीय शिफ्ट के जो क्वेश्चन बनने वाले थे। वो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? गोविंद वल्लभ पंत। और वर्तमान में मुख्यमंत्री पूछ ले तो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं मिनी माता रोग किसकी वजह से होता है? तो पारे की कमी से कौन सा रोग होता है? मिनी माता रोग होता है। किसकी कमी से? पारे की कमी से मिनी माता रोग होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं DNA। ये साइंस का क्वेश्चन आ गया अच्छा से। DNA डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल, मतलब DNA की फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। अब पूछ ले RNA की क्या है? तो RNA की राइबोन्यूक्लिक अम्ल। बिल्कुल साइंस से संबंधित ये फॉर्म थी। अगला पूछ ले असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो असम का शोक कहा जाता है ब्रह्मपुत्र को। अगर पूछ ले भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो भारत का शोक कहा जाता है कर्मनाशा नदी को। किसको कहा जाता है? कर्मनाशा नदी को। बिहार का शोक पूछ ले, किसका शोक पूछ ले आपको? बिहार का शोक। तो बिहार का शोक नदी कौन सी हो गई? कोसी नदी हो गई। कौन सी नदी हो गई? कोसी। बंगाल का शोक पूछ ले आपको, किसका? बंगाल का। तो बंगाल का शोक हो गया दामोदर नदी। कौन सी नदी होगी? दामोदर नदी। अगर पूछ ले असम का शोक कौन सी है? असम का शोक, तो असम का शोक हो गया आपको ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र। और अगर पूछ ले आपको चीन का शोक कौन सी नदी है? चीन का
शोक, तो हुआंग हो नदी, कौन सी नदी, हुआंग हो नदी, इसको बोलते हैं चीन का शोक। ये आप शोक भी याद कर लेना आराम से। अगले क्वेश्चन की बात करें, वर्तमान में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई आवश्यकता नहीं है इसकी याद करने की। वर्तमान में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यूनेस्को का जो मुख्यालय कहाँ पर है, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस के अंदर, कहाँ पर है, पेरिस के अंदर है, फ्रांस के अंदर है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस के अंदर, फ्रांस। 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हो गई थी। कब हुई थी, 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हो गई थी, फ्रांस के अंदर। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस के अंदर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, WWW का फुल फॉर्म क्या है। ये देखो कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। WW वर्ल्ड वाइड वेब, इसका फुल फॉर्म हो गया। अब पूछ रहा है लेबनान की राजधानी, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है, लेबनान की राजधानी बेरूत, क्या है, बेरूत इसकी राजधानी। अगला है तेरहवां जो राष्ट्रीय उद्यान, तेरहवां नेशनल पार्क कहाँ पर, केबुल लामजुआ नेशनल पार्क है, असम के अंदर। कहाँ पर है, असम के अंदर है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, गुजरात की जीवन रेखा किसे कहा जाता है, तो गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है नर्मदा को। किसको कहा जाता है, नर्मदा को। अगर पूछ ले राजस्थान की जीवन रेखा, तो राजस्थान की जीवन रेखा कहता है इंदिरा गांधी नहर को, इंदिरा गांधी नहर को कहा जाता है राजस्थान की जीवन रेखा। पीर पंजाल दर्रा कहाँ पर है, तो पीर पंजाल दर्रा आपके जम्मू कश्मीर के अंदर है। और भी दर्रे आपको याद रखना है, जैसे पूछ ले बुर्जिल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, जोजिला दर्रा, बनियाल दर्रा, ये आपके सब कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर के अंदर है। फिर आपको याद रखना लद्दाख के अंदर भी दर्रे हैं, कौन सा है, जैसे कर्राकोरम दर्रा लद्दाख के अंदर हो गया, जर्राला दर्रा लद्दाख के अंदर हो गया, खारदुल्ला दर्रा वो भी आपके लद्दाख है। हिमाचल प्रदेश में भी दर्रे हैं आपको, बड़ा लाइचा है, रोहतांग है, सिफिकला है, ये वगैरह वगैरह जो दर्रे हैं वो आपके बिल्कुल याद रखने। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हवा महल कहाँ पर स्थित है, तो हवा महल आपके पता है राजस्थान के अंदर है। राजस्थान में कहाँ पर है, जयपुर के अंदर। कहाँ पर, बिल्कुल जयपुर के अंदर है ये हवा महल। ऐसे थे क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे साथियों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर ठोकिए और अपने सभी साथियों को शेयर जरूर कीजिए। अगर वीडियो पहली बार विजिट कर रहे हैं, आप पहली बार आ रहे हैं वीडियो को देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब करके और जो बेल आइकन है उसको ऑल पे क्लिक कीजिए, ऑफिशियल न्यूज़ आपको मिलेगी। और इसी तरह हम रोजाना आपको जो SSC JD से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बने रहे हैं GK और GS से, वो हम आपको लेकर आएंगे एनालिसिस करके, ताकि आपको आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा, आपको बिल्कुल अच्छा मिल सके।